एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसमें हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हम इनका सेपरेटली अलग अलग निकालेंगे वैल्यूज़ और सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो चलिए अब हम इसका, फिर इसका एंड देन इसका निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। पहले हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, tan इनवर्स 1 का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको y की इक्वल मानेंगे। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ओके, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि ये जो tan इनवर्स है यहाँ पे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये tan बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, tan y इज इक्वल टू 1। ओके, ये इधर क्या तो 10 हो गया, इधर क्या है 1। अब इसके बाद का स्टेप होता है कि हमें इसकी रेंज लिखनी होती है। तो रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ tan इनवर्स। क्या होती है रेंज ऑफ tan इनवर्स? रेंज ऑफ tan इनवर्स ये होती है हमारे पास -π/2 से π/2। ओके, कैसा ब्रैकेट आता है? यस, स्मॉल ब्रैकेट आता है। तो ये है इसकी रेंज। अब यहाँ पे रेंज ये है और क्वेश्चन में क्या है, एंगल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको ये देखना है कि ये 10 में कब आएगा। तो ये 10 में कब आता है, 10π/4। 10π/4 यानी कि 1045 डिग्री 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 10π/4। 10π/4 यानी 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आ जाएगी। और y क्या है, y है हमारे पास ये क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। ओके, तो ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है tan इनवर्स 1 का। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1 10 में कब आता है, π/4 पे, तो आंसर आ जाएगा। बट आपको स्टेप वाइज यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, cos इनवर्स -1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ओके, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप सेम होते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू -1/2। अब थर्ड स्टेप, किसकी रेंज लिखनी होती है, cos इनवर्स की। यहाँ पे रेंज लिखनी होगी। तो रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होती है, याद कीजिए, रेंज ऑफ cos इनवर्स ओके ये होती है 0 to 5। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है कि ये कैसे लर्न करते हैं, डोमेन एंड रेंज। तो रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होती है, 0 to 5। अब ये लिखा क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव का क्वेश्चन है। तो आपके टेंशन ज़्यादा चाहिए कि नेगेटिव का क्वेश्चन है, रेंज है ये। तो क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि ये कब आएगा cos में, और जब भी आएगा वो एंगल होगा थीटा, और पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, अब ये 1/2 है, तो 1/2 cos में कब आता है, ये आता है 60 डिग्री पे, यानी कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। 60 डिग्री यानी π/3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब ये तो थीटा हो गया हमारे पास, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। थीटा इज इक्वल टू π/3, पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, एंड ये क्या हो जाएगा, 2π/3। बस अब क्या कर दो, cos के एंगल में 2π/3 लिख दो। तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस cos 2π/3। कैसे निकाला मैंने पूरा बता दिया आपको यहाँ पे साइड में। अब दोनों को कंपेरिजन कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 2π/3। y क्या है, y तो क्वेश्चन ही है। तो cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3। ओके, इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। तो ये हो गया इसका सेकंड जो हमें यहाँ पे निकालनी है वैल्यू। अब थर्ड, साइन इनवर्स -1/2। ओके, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, पाई माइनस थीटा होता है यहाँ पे, बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको ट्राई कीजिए, क्या होगा, पहला स्टेप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सेकेंड स्टेप ले जाइए इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2।
अब इसकी रेंज क्या होती है, किसकी रेंज, साइन इनवर्स की। याद कीजिए, इतना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये होती है हमारे पास -π/2 से π/2 आता है यहाँ पे ब्रेक ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन है नेगेटिव का रेंज है ये, तो क्या करते हैं -θ, दैट मीन्स ये जो 1/2 है ये साइन में कब आता है, ये कब आता है, वो हो जाएगा थीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपली -θ लिख देना है, यानी कि ये 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, यानी साइन 30 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ये 30 डिग्री है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास π/6, तो साइन π/6 = 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/6, तो ये है थीटा, माइनस थीटा क्या होगा, -π/6, तो हम यहाँ पे -θ की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -π/6। ये थीटा है, -θ -π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन y = इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, साइन -θ, ये -π/6, ओके, ये थीटा है, थीटा -θ निकालते हैं तो -π/6 हो गया। अब कंपैरिजन करके y की वैल्यू कितनी आएगी, -π/6, और y क्या है, y तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, -π/6, ओके। ये हो गई हमारे पास तीन वैल्यूज, पहली वैल्यू ये है, दूसरी है ये, और तीसरी है ये। अब इन तीनों को आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, और इसमें हमें क्या कर देना है, इनको पुट कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब हम इसकी जो है एडिशन करते हैं इसकी तीनों की वैल्यूज का, तो ये आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, tan इनवर्स 1 π/4, इसकी वैल्यू कितनी है, π/4, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 2π/3, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2π/3। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/6, तो -π/6, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे -π/6, ओके। अब एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, ये हो जाएगा हमारे पास 3π, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8π, ओके, माइनस यहाँ पे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 - 2 कितना हो जाएगा, 9, तो ये आएगा 9π/12, यानी कि 3π/4, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने कैसे किया, सिंपली हमें यहाँ पे इनका सम निकालना था, सेपरेटली हमने इनको अलग अलग लेके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की। स्टेप सेम है, y की इक्वल मानते हैं, फिर इसको इधर ले जाते हैं, रेंज लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और आपका आंसर आ जाता है। तीनों में हमने ये किया है, रेंज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन जब नेगेटिव हो तब ज़्यादा फोकस करना है। ऐड किया, सम किया, ये हमारे पास आ गया 3π/4, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये यहाँ पे रफ लिखा हुआ है, ओके। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।